बचेंगे नहीं, सरकार कार्रवाई करेगी। मानपुर गया में स्टोन चिप्स उपलब्ध नहीं होने पर शेखपुरा बिहार के स्थान पर पाकुड़ झारखंड को आधार बनाकर विभाग को काफी बड़ी वित्तीय क्षति पहुंचाने वाले जो जमात हैं उन सब की जांच हम कराएंगे। सरकार के पैसे का लूट करने वाले मानसिकता पर हर हाल में अंकुश लगेगा। राजा कंस्ट्रक्शन गया के संरक्षकों को भी परिणाम भुगतना होगा। राजा कंस्ट्रक्शन कौन है? आने वाले दिनों में इसका खुल करके जो भ्रष्टाचार और अपराध को संरक्षित करने वाले मानसिकता के लोग हैं, कहीं उनके संरक्षण में ये पूरी तरह से उत्साहित थे और अधिकतर टेंडर इस तरह के मानसिकता के लोगों को कैसे मिला, इसकी भी जांच कराएंगे। अभी प्रक्रिया का हम पालन करते हुए सारी जांच नियम के अनुसार, ताकि माननीय न्यायालय में जाके ऐसे भ्रष्टाचारी विभागीय कमजोरी का लाभ न उठा सके। और मैं पूरी सजगता के साथ वैसे पदाधिकारी को भी सम्मानित करेंगे जो ऐसे भ्रष्ट पदाधिकारी या भ्रष्ट प्रक्रिया को संवेदक के सहयोग से विभाग के अंदर गड़बड़ी फैलाना चाहते हैं। ऐसे मानसिकता को कतई सरकार स्वीकार नहीं करेगा। बिहार के माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी स्पष्ट शब्दों में निर्देशित किए हैं कि जो भी भ्रष्टाचार किया है उस पर कार्रवाई हो और ऐसे लोग बख्शे नहीं जाएंगे और कई परत खुलेंगे। ऐसे मैं आपको ये जो पाकुड़ से आया है उस पत्र का जिक्र कर दूं कि आपका पत्रांक 12/57 दिनांक 6/8/24 दा कार्यालय पत्रांक 3/12 6/4/15 पत्रांक 24/4/15 24 पत्रांक 408/24/5/15 पत्रांक 379 2/5/15 पत्रांक 398 23 13/5/15 397 13/5/15 ये सब के अगेंस्ट में उन्होंने लिखा। जो 16 में इस सब को भेजा गया था कि उपयुक्त विषय प्रासंगिक पत्र के आलोक में सूचित करना है कि आपके पत्र के साथ संलग्न पत्रांक 3/12 जो 6/4/15 100 जो दिया हुआ है का निर्गत पंजी किया गया। उपरोक्त पद कार्यपालय अभियंता पत्र निर्माण विभाग गया को निर्गत नहीं है। सूचनार्थ आवश्यक कार्रवाई, ये निर्गत ही नहीं किया गया। ये पत्र साफ स्पष्ट बताता है कि किस तरह से बड़े पैमाने पर 26 करोड़ रुपया का संवेदक के द्वारा विभाग का पैसा लूटा गया। और इस तरह के और संवेदक होंगे, उसकी जांच होगी। उसी तरह से सुल्तानगंज बांका के अंतर्गत श्रावणी मेला में सुल्तानगंज में दुमका कच्ची कामरिया पथ के 83 किलोमीटर श्रद्धालुओं के पैदल यात्रा के मार्ग में गंगा बालू बिछाई गई, जिस पर पानी का छिड़काव, रेन कट, मरम्मती आदि कार्य प्रत्येक वर्ष किया जाता है। लेकिन 4.6 मीटर चौड़ाई में 50 mm मोटाई बालू बिछाने का कार्य किया जाना था, जो हमारे पीरियड में था। वहाँ के लोकल लोगों ने शिकायत किया और हमने इसको जांच करवाया। जांच के क्रम में कई गड़बड़ी मिला है। हमने विभागीय मुख्य अभियंता के दल को कामरिया पथ में किए गए कार्यों के गुणवत्ता को देखने हेतु कार्यस्थल पर भेजा। मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में सरकार जीरो टॉलरेंस की नीति पर कार्य करती है और उसी के आधार पर हमने विभाग में एक बड़ा परिवर्तन का शुरुआत किया है। जो जांच की प्रक्रिया में लोग काफ़ी विलंब करते हैं, वो सिस्टम को, उस मैकेनिज्म को भी हम सुधारने की ओर कदम बढ़ा दिए हैं।
विस- विषय की गंभीरता को देख के उड़नदस्ता दल को भी हमने जांच में भेजा था। उन्होंने रिपोर्ट दिया कि काफ़ी बड़े पैमाने पर अनियमितता हुई है और इस मामले में जो संलिप्त दोषी पदाधिकारी और संवेदक पर भी कार्रवाई की प्रक्रिया हमने शुरू कर दिया है। ऐसे गलत करने वाले संवेदक को हम लोग नियमानुसार काली सूची में डालने की प्रक्रिया भी शुरू करेंगे और पैसे की वसूली के लिए भी हम पूरी जानकारी प्राप्त कर रहे हैं और ऐसे लोग आगे काम नहीं कर पाए ये व्यवस्था को भी हम लोग सुनिश्चित करेंगे। श्रद्धालुओं की सुविधा हेतु इस मार्ग पर 5 वर्षों के अनुरक्षण की शर्तों के साथ वैकल्पिक स्थायी व्यवस्था पर भी हम विचार कर रहे हैं। जहां हर साल इस तरह के कार्य होते हैं तो बार बार प्राक्कलन में गड़बड़ी या इसके नाम पर लूट की छूट का वातावरण पथ निर्माण विभाग के अंदर अब नहीं बनेगा। एक IIT NIT के ऐसे मेधावी इंजीनियरों की टीम भी हम बनाएंगे जो पूरे डिजाइन और प्राक्कलन की प्रक्रिया को जांच कर करके उड़नदस्ता के रिपोर्ट पर त्वरित गति से रिपोर्ट हमें उपलब्ध करा सके और बिहार की जनता के साथ निश्चित तौर पर पूरी पारदर्शिता के लिए हमने नंबर भी पहले जारी किया है। कोई भी व्यक्ति ये पूरी प्रक्रिया